रघुवंश महाकाव्य के 61वें श्लोक में नंदिनी के कहने पर जब राजा उठे तो वहाँ सिंह को नहीं देखा गया। इसी बात का वर्णन कवि ने निम्न श्लोक में किया है। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्य उत्थितमुत्थित सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामगतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। वत्स उत्तिष्ठ, हे पुत्र उठो। अमृतायमानम उत्थितम वचः, निशिम्य अमृत के समान उत्पन्न हुए वचन को सुनकर, उत्थितः सन उठकर, अग्रतः आगे, स्वाम जननीम अपनी माता के समान, प्रस्रवीणीम गाम ददर्श थनों से दूध चबाने वाली गाय को देखा। सिंहम ने ददर्श, सिंह को नहीं देखा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि नंदिनी गाय ने कहा, हे पुत्र उठो, ऐसे अमृत समान उत्पन्न हुए। अर्थात नंदिनी के द्वारा कहे गए वचन सुनकर उठकर राजा ने आगे अपनी माता के समान दूध चुवाती हुई गाय को देखा और वहाँ सिंह को नहीं देखा गया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में इस घटना से राजा को विस्मित देखकर नंदिनी धेनु ने कहा, तम विस्मितं धेनुर्वाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभवान्यमयि नान्त कोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्रः। विस्मितम तम, आश्चर्य में पड़े हुए उस राजा दिलीप से, धेनुर्वाच, नंदिनी ने कहा, साधो परोपकारिन मया मायाम उद्भाव्य, मेरे द्वारा माया को उत्पन्न करके, परीक्षित है असी, तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि प्रभावात, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से, मैं, मेरे ऊपर, अंततः अपि, यमराज भी, प्रहर्तुं, प्रभु प्रहार करने के लिए समर्थ नहीं है। अन्य हिंस्रः किमुत, अन्य हिंसक सिंह आदि जंतुओं की तो बात ही क्या है। कहने का तात्पर्य है कि आश्चर्यचकित राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे परोपकारिण, मेरे द्वारा माया उत्पन्न कर तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी प्रहार करने के लिए समर्थ नहीं है। अन्य हिंसक जीवों की तो बात ही क्या, अन्य सिंह यमराज जैसे, उनकी तो हिम्मत ही क्या। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में नंदिनी राजा को वर मांगने के लिए कहती है, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। भक्त्या गुरौ मयेऽनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूति मवेहि मां काम दुधाम प्रसन्नाम। हे पुत्र, गुरु भक्त्या मयि अनुकंपया च ते प्रीता अस्मि। हे पुत्र, गुरु भक्त्या, गुरु वशिष्ठ पर आपकी भक्ति से, मयि अनुकंपया च, और मेरे ऊपर आपकी दया से मैं तुमसे प्रसन्न हो। वरम वृणीष्व, वर मांग लो। माम केवलाम,
केवलानाम पयसाम प्रसूतिम न अभी, मुझे केवल दूध देने वाली गाय ही मत समझो, अपितु प्रसन्नाम माम काम दुधाम अवई, प्रसन्न हुई मुझको मनोरथों को पूर्ण करने वाली जानो। अर्थात नंदिनी गाय ने राजा से कहा कि हे पुत्र, गुरु पर तुम्हारी भक्ति से और मुझ पर दया से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अर्थात तुम मुझसे वर मांग लो, तुम मुझे केवल साधारण दूध देने वाली गाय मत समझो, अपितु मैं आपसे प्रसन्न हुई हूँ, मुझे मनोरथ पूर्ण करने वाली धेनु जानो। अर्थात तुम मुझसे वर मांग लो। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा द्वारा नंदिनी से वर मांगने का वर्णन करता हुआ कवि निम्न श्लोक में कहता है कि ततः समान्ये से मानितार्थी हस्तो, स्वहस्तार्जित वीर शब्द है, वंशस्य कर्तारमनंत कीर्ति ही, सुदक्षिणायाम तनयम ययाची। ततः नंदिनी के वर देने को प्रस्तुत होने के बाद मनितार्थी याचकों को संतुष्ट करने वाले स्वहस्तार्जित वीर शब्द है, अपने ही हाथों से बाहुबल से वीर शब्द अर्थात वीर नाम को अर्जित करने वाले से राजा दिलीप ने हस्तौ समानीय हाथ जोड़कर सुदक्षिणा नाम की अपनी साम्राज्ञी में वंशस्य कर्तारम कुल परंपरा को चलाने वाले अनंत कीर्तिम चिरकाल स्थायीन कीर्ति वाले तनयम ययाचे पुत्र को मांगा। अर्थात कहने के तात्पर्य है कि नंदिनी द्वारा बरम वृष्णि वर मांगो कहने के बाद में याचकों को संतुष्ट करने वाले तथा अपने हाथों से वीर शब्द अर्जित करने वाले उस राजा दिलीप ने हाथ जोड़ करके सुदक्षिणा नाम की अपनी पत्नी में वंश को चलाने वाले तथा असीम यश कीर्ति वाले पुत्र को मांगा। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में नंदिनी ने अभिष्ट वर प्राप्ति के लिए राजा को अपना दूध पीने का आदेश दिया। इसी बात का वर्णन करता हुआ कवि निम्न श्लोक में कहता है कि संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनसा, दुग्ध्वा पय पत्र पुटे मदियम पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादि देश। पयस्विनसा प्रशस्त क्षीरानंदिनी ने संतान कामाय राज्ञे पुत्राभिलाषी राजा दिलीप के लिए तथेति ऐसा ही होगा इति काम प्रतिश्रुत ऐसा वर देने की प्रतिज्ञा करके हे पुत्र मध्यम पे, हे पुत्र मेरे दूध को पत्र पुटे दुग्धवा पत्तों से निर्मित पात्र मतलब दोने में धोकर है ना, पत्तों से बनाए हुए दोनों में दूध को निकालकर उपभुङ्क्ष्व पियो इति तम आदिदेश, यह उनको आज्ञा दी। कहने का तात्पर्य है कि प्रशस्त क्षीरा नंदिनी ने पुत्र के अभिलाषी राजा दिलीप के लिए ऐसा ही हो ऐसा इस प्रकार का वर देने की प्रतिज्ञा करके राजा दिलीप से कहा कि हे पुत्र मेरे दूध को पत्तों से बने हुए दोनों में निकाल कर या दुहे कर पी लो, यह उसको आज्ञा दी। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।